कुशीपुर नामक एक गांव में कुश्ती का खेल बहुत पसंद किया जाता था और लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया करते थे। गांव में एक बहुत बड़ा अखाड़ा था। उस अखाड़े में बहुत सारे लोग कुश्ती सीखा करते थे और उस अखाड़े में दो नामी पहलवान थे। एक का नाम राम था और दूसरे का नाम किशन था। एक बार गांव में बहुत बड़ी कुश्ती की प्रतियोगिता होती है जिसमें विभिन्न गांवों के अखाड़ों के पहलवान हिस्सा लेते हैं। कुशीपुर गांव से राम और किशन भी हिस्सा लेते हैं। पहले मुकाबले में कुशीपुर गांव की तरफ से किशन कुश्ती लड़ने उतरता है और पहले ही मुकाबले में हार जाता है। कुशीपुर गांव की बड़ी बेइज्जती होती है। कुशीपुर अखाड़े का कोच किशन को खूब डांटता है। कोच की डांट सुनकर किशन को बहुत गुस्सा आता है। फिर कुश्ती का दूसरा मुकाबला होता है। इस बार राम कुश्ती लड़ने उतरता है और राम कुश्ती जीत जाता है। गांव वाले राम से बहुत प्रसन्न होते हैं। राम एक एक करके सारे मुकाबले जीत जाता है और कुश्ती की प्रतियोगिता अपने नाम कर लेता है। पूरे गांव में राम का डंका बजने लगता है। किशन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके मन में राम के प्रति ईर्ष्या जन्म ले लेती है और वह राम के खिलाफ एक साजिश करता है। किशन राम की अंगूठी चुरा लेता है और वह अपने अखाड़े के कोच की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वही राम की अंगूठी फेंक देता है। पूरे गांव में इस बात का शोर मच जाता है। गांव का सरपंच और गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। सरपंच को कोच की लाश के पास एक अंगूठी नजर आती है। अंगूठी उठाकर वह पूछता है, ये किसकी अंगूठी है? ये तो राम की अंगूठी है। राम को बुलाया जाता है। क्या ये तुम्हारी अंगूठी है? हाँ, ये मेरी अंगूठी है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोच की हत्या तुमने ही की थी। हाँ सरपंच जी, मैंने राम को देखा था कि वो रात को कोच से झगड़ा कर रहा था। कोच की इसी ने ही हत्या की होगी। नहीं, मैंने कोच को हत्या नहीं की। मुझको फंसाया जा रहा है। तुमने ही हत्या की है। सरपंच गांव वालों से कहता है, पकड़ लो इसे। गांव वाले राम को पकड़ने जाते हैं। राम सबको धकेलकर भाग जाता है। राम गांव से बहुत दूर निकल जाता है और चलते चलते बहुत थक जाता है। वह थक कर एक जगह बैठ जाता है। इतने में बारिश होने लगती है और वह भीग जाता है। फिर वहाँ से एक बुढ़िया आती है और राम से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? राम अपना सारा किस्सा उस बुढ़िया को सुनाता है। बेटा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन यहाँ भीगते भीगते तुम बीमार हो जाओगे। लो, ये छतरी ले लो। राम छतरी ले लेता है। थोड़ी देर बाद बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में बारिश हल्की हो जाती है। राम छतरी लगाकर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसको एक तालाब नजर आता है। वह पानी पीने तालाब के करीब जाता है और अपनी छतरी रखकर वह तालाब में हाथ मुंह धो लेता है और फिर छतरी सर पर लगा लेता है। जैसे ही छतरी लगाता है, तालाब में उसका चेहरा दिखना बंद हो जाता है और उसको यह बात बहुत अजीब लगती है। फिर से छतरी हटाता है तो उसका चेहरा तालाब में दिखने लगता है। इस तरह राम समझ जाता है कि छतरी कोई आम छतरी नहीं बल्कि जादुई छतरी है। राम सोचता है कि इस जादुई छतरी की मदद से वह खुद को बेगुनाह साबित कर सकता है। सर पर छतरी लगाए राम सीधा अपने गांव की तरफ जाता है। गांव में रहने वाले सारे लोग उसको देख नहीं पाते। फिर वह सीधा किशन के घर जाता है। किशन अपने घर में नहीं मिलता। फिर वह अखाड़ा जाता है। वहाँ किशन अकेले कुश्ती का अभ्यास करता है। राम जादुई छतरी को अपने सर पर बांध लेता है और गायब हो जाता है। गायब होकर वह किशन को अखाड़े में उठा उठा कर पटकता है। किशन चारों तरफ देखता है लेकिन उसको कोई नजर नहीं आता। किशन बहुत डर जाता है। फिर किशन डरी हुई आवाज में कहता है, कौन है यहाँ? मुझसे क्या चाहते हो? मैं राम की आत्मा हूँ। यह सुनकर किशन और भी डर जाता है। लेकिन राम तो जिंदा है। वो जिंदा था पर अब मर चुका है और मैं राम की आत्मा हूँ। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने उस दिन सरपंच के सामने ये क्यों कहा था कि मैंने राम को देखा था कि वो रात को कोच से झगड़ा कर रहा था, कोच की इसी ने हत्या की होगी, जबकि मेरा कोच से कोई झगड़ा नहीं हुआ। जल्दी बताओ,
वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम क्या करोगे मेरे साथ? मैं तुमको मार डालूंगा। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, मुझे मारना मत। हुआ ये था कि गांव में हर तरफ तुम्हारी ही चर्चा थी, सब तुम्हारी ही तारीफें कर रहे थे, इसीलिए मैं तुमसे बहुत जलता था। तुमको गांव वालों की नजरों में गिराने के लिए मैंने तुम्हारी अंगूठी चुराई और कोच की हत्या करके तुम्हारी अंगूठी वहीं फेंक दी ताकि हत्या का इल्जाम तुम पर आ जाए। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुमको एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बताओ क्या करना होगा? तुम सरपंच के पास जाकर गांव वालों के सामने अपना गुनाह कबूल करो और ये भी बताओ कि तुमने क्यों राम पर झूठा इल्जाम लगाया था, और ये मत बताना कि मेरी आत्मा तुम्हारे पास आई थी, वरना मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। किशन बहुत डर जाता है और अगले ही दिन वह सरपंच के पास जाता है और सरपंच को गांव वालों के सामने सब कुछ सच सच बता देता है। सरपंच को किशन की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। सजा के तौर पर किशन को गांव की सभी सुख सुविधाओं से दूर किया जाता है और अब किशन कभी भी कुश्ती नहीं लड़ेगा। किशन को दूर किसी जंगल में भेज दिया जाए। सभी सरपंच की बात मानकर किशन को जंगल में छोड़ देते हैं। गांव वाले राम को ढूंढकर सरपंच के पास लाते हैं। सरपंच और बाकी गांव वाले राम से माफी मांगते हैं। इस तरह जादुई छतरी की मदद से राम फिर से अपने गांव वापस आ जाता है और गांव वाले राम की पहले से ज्यादा इज्जत करने लगते हैं। राम अपने गांव में खुशी खुशी रहने लगता है और अपनी गलतियों की वजह से किशन कष्ट भरी जिंदगी गुजारता है।